प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को शारदीय नवरात्र का बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथी, बंधु और बहन एक पवित्र पखवाड़े में प्रवेश कर गए हैं। ये बात सही है कि यह 10वां महीना है और आपको बेहद निराशाजनक वायुमंडल में, वातावरण में ना चाहते हुए सफ़र करते हुए अपने समय को पवित्र भाव से जीने का समय मिला है। हालांकि जीवन हम सभी का ऐसा होना चाहिए जैसे मोहम्मडन कम्युनिटी में रोज़ा में जो मर्यादा दिन भर रखी जाती है, शाम वाली नहीं, जो दिन भर नियंत्रण है वो जीवन का नियंत्रण होना चाहिए। नवरात्रा में जो 9 दिन व्रत उपवास रहते हैं जो भी साधक, वैसा जीवन भर होना चाहिए। 9 दिन प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं है। अगर हो सके जीवन को जितना प्योर बनाएंगे उतना ही आप संकटों से, संघर्षों से, विपरीत परिस्थितियों से उबर पाने के लिए शक्ति संचित कर पाएंगे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि अगर आपने सात्विक आचरण किए हैं, किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं पहुंचाया है, इस व्यवहार का, इस सद्व्यवहार का ये कदापि अर्थ नहीं होता कि आपको बचे हुए जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, दुख नहीं झेलना पड़ेगा। और वाक्यों में पूर्ण गरिमा और पूर्ण सौष्ठव के साथ अगर कहूँ तो कि आपको फिर उसके बाद सुख नहीं मिलेगा। जो जीवन का काल चक्र है आपके कर्म के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार, इसका फिक्स पैरामीटर किसी भी व्यक्ति को हासिल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुख भोगता हुआ प्रतीत होता है, ये नहीं वो बता सकता ये सुख उसे किस वजह से मिला है। ऐसे इस ब्रह्मांड में, खास करके मृत्युलोक पृथ्वी में, जो मानव जीव है, चाहे जिस देश का वासी हो, चाहे जिस धर्म को मानता हो, चाहे जिस जाति कुल में पैदा हुआ हो, वो ये नहीं बता सकता कि हमें यह अपार कष्ट, जो अंतहीन दुख मिल रहा है, ये किस कर्म का फल है। इसी चीज को दिव्य दृष्टि देकर भगवान माधव, मदन मुरारी, पार्थ अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन को विस्मय होता है, क्या बकवास बात कर रहे हैं आप? सूर्य का जन्म कब का हुआ, चंद्र का जन्म कब का हुआ, अर्बाचीन वर्ष पहले हुआ, हमारा और आपका जन्म अभी अभी का हुआ। ये कैसे पॉसिबल है कि आप उस समय भी पैदा हुए थे? दिव्य दृष्टि देते हुए भी भगवान को कहना पड़ता है, अर्जुन तू उन सारे जन्मों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। तुझे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये राजे महाराजे जो एकदम मृत प्राय हैं, तू लड़ चाहे ना लड़, ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ये फिर नहीं जन्म लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कर्मा, बिल्कुल सटीक काम करता है। आप इबारत के तौर पर नहीं, प्रकट सत्य जगह जगह, किसी भी पूरे भारतवर्ष के भूभाग पर कहीं भी निवासी हो, लेकिन आप ये सुनते हैं जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये चरितार्थ बातें
सब जगह विदित होते हुए भी क्या इसका भय होता है जो दुष्ट आचरण करते हैं या जो अपने विकर्म तैयार कर लेते हैं? कुकर्म शब्द से हम बचेंगे। पवित्र माह है और शब्द पर 2-3 साइड में जाने से अपने आप को रोकें। हिंसक दृश्य ना देखें। मनोरंजन के नाम पर सतही चीजों में ना ढुक जाएं। कोशिश करें ये ऊर्जा जितने निम्न स्तर, जितने मध्य स्तर, जितने उच्च स्तर पर ज्यादा समय देखने वाली ऊर्जा, सुनने वाली ऊर्जा, सूंघने वाली ऊर्जा और स्पर्श करने वाला भाव, भाव भी ऊर्जा है। समझना, इसको हम थोड़ा सा व्यवहारिक समझाना चाहेंगे। जिस व्यक्ति में स्तंभन शक्ति नहीं होती, डॉक्टर उसे नपुंसक श्रेणी में डाल देता है। इलाज चलता है लंबे समय तक, शून्य करणीय विवाह का रीजन बन सकता है। लेकिन जिसमें होती भी है, क्या सदैव रहती है? आप एहसास करें, क्या सदैव रहती है? भाव करना पड़ता है। इमेजिनेशन के आधार पे भाव करना पड़ता है। जैसे ही भाव किया तैसे स्तंभन शक्ति आई। जो हालांकि हूबहू वो चित्रण नहीं है जो रामानंद सागर जी रामायण बनाए या बी आर चोपड़ा सर ने महाभारत, उसमें जो आप देखते होंगे कथाओं की अनुरूप महर्षि आवाहन कर रहे हैं और कोई ऐसे सीधे प्रकट हो जाता है। भाव है, भाव दशा उच्च आपने कई बार रियलाइज किया होगा कि अगर आप प्योर हार्ट के हैं तो आपको अगर किसी दिन अनायास ऐसे ही सोचते सोचते किसी की याद आ गई, आप देखते हैं 48 घंटे में उसका फोन आ गया, केवल आपको याद आई, ये वाइब्रेशन जाती है भाव का। और ये जाता किससे है और प्रभावी किसका होता है? जिसपे गर्द कम पड़ी हो। गर्द कम पड़ी हो मतलब जो सात्विक हो, यानी सात्विक के बाद जब उच्चता मानव जीवन प्राप्त करता है। सात्विकता भी एक आसक्तिपूर्ण अवस्था ही है, लेकिन राजस और तामस से बेटर है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो व्रत उपवास करता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेता है, वो परमात्मा का दुलारा है। नहीं, अवसर मिलता है, अवसर की संभाव्यता अत्यधिक बढ़ जाती है। आपकी तैयारी अच्छी है, आखिरी चांस है, ठीक ठाक वैकेंसी आ गई, पढ़ने का समय मिल गया, तो क्या मिल गया? अवसर मिल गया। इस अवसर को जो बुना लिया सेलेक्ट, ऐसे ही वो सात्विकता का भाव उस उच्च बिंदु तक जहां इसको भी हटा देना है, जितना हमें दूरी बुराई से रखनी है उतनी अच्छाई से भी, अच्छाई में फंसना नहीं है। आपके जो शंकराचार्य हैं, जो यहाँ एक माला लगाए रहते हैं, एक नहीं, और उनको पूछने वाले ऐसे एक और तथाकथित वायरल संत हैं, अनिरुद्धाचार्य और बालाजी सरकार, तो आप जान ही रहे हैं। और जो 3-4 प्रवचनकर्ता के तौर पर नई लड़कियां उभरी हैं, सब के सब अज्ञानी भी कहें तो ठीक नहीं, और ज्ञानी तो कह ही नहीं सकते। वो वैशिष्ट अवस्था जो साधक की होती है, जो महर्षियों में रही, और महर्षियों शब्द कहने से भी बेटर है संतों में रही। करोड़ों अरबों मील दूर है, लेकिन मुकेश अंबानी जैसा शख्स फ्लाइट भेज रहा है। क्यों? मुकेश अंबानी को भी नहीं पता है
उससे बेहतर जीवन आदमियत के तल पे नहीं। आदमियत तो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो सीखना मानव का लक्ष्य है। वह प्रक्रिया जो अति गोपनीय है जीवन की, जिसको भगवान 18वें अध्याय में गीता में कहते हैं, यह विद्या मेरे अंदर मेरे प्रति शत्रु भाव रखने वाले से कदापि नहीं कही जानी चाहिए। इसकी गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए। जिस विद्या को वो सांख्य दर्शन में अति गोपनीय कह के अर्जुन को सुना रहे हैं, वह अनुपालन करने के उपरांत, चाहे नर हो या नारी, किशोर हो वय हो या वयस्क हो या धेड़ हो या किसी भी अवस्था का मनुष्य हो, वह प्रोसेस जो भगवान गीता में समझा रहे अर्जुन को, उसका अनुपालन करने के उपरांत, चाहे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, किसी के माध्यम से जब शरीर में रहते वह व्यक्ति अनासक्त निर्विकार होता है, जिसको गीता में एक बेहतरीन शब्द प्रयुक्त है, स्थित प्रज्ञ, वह अवस्था मानव लक्ष्य है। वह सबसे आसान तरीका है कि किसी कर्म में फल का आभास न करें। आभास करने मात्र से नहीं होगा। बहुत ऐसे बहुरूपीय जीवन जीते हैं, रोज गीता का पाठ करते हैं, प्रवचन करते हैं, किसी को शास्त्र में शास्त्र उड़ेलते भी हैं, लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पे आना पड़ता है तो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके स्वभावगत नहीं होता, वो रट्टू तोता होते हैं। इसलिए जिसमें स्वभाव में सहज योग घटेगा, यानी जो निर्विकार अनासक्त, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सहजोबाई हो जाएगा। वो संत राबिया होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो निजामुद्दीन हो सकता है, मुइनुद्दीन हो सकता है। ये मनोदशा रोजा में, नवरात्रा में एक अवसर देता है, छोटा सा। ऐसा जीवन क्यों नहीं हो सकता? ऐसा जीवन क्यों नहीं हो सकता? अगर आप दंभ से, अभिमान से, ईर्ष्या से, तमाम तरीके की कुप्रवृत्ति से, गुण और दोष से चिपके हुए हैं तो नहीं संभव है। और अगर इसका सार समझ जाते हैं, समझते ही उसका सार अगर समझ आ गया कि ओ ये माजरा ही कुछ है, यह जग में कछु थर न रहाई, कबीरदास। अब ये हमारे अधिवक्ता साथी जो टेस्ट सीरीज में आज टेस्ट लिखे कहेंगे सर जी को आज कहा हो गया, निर्गुण पढ़ा रहे हम लोगों को। निर्गुण नहीं पढ़ा रहे बेटा, ये जीवन है, बार बार नहीं मिलता। पद पाने की एक छोटी सी, उसको भी परिणाम में बहुत बहुत प्रेशर मत डाला करो, होगा तो मिलेगा, करो। सीरीज में जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारो निर्विकार भाव से। और वही निर्विकार में ये भी आता है कि गुणता से, सच्चाई से, शुद्धता से, इन सारे चीजों के अहंकार से बचो। आपके ऊपर से सत निकल जाए, असत निकल जाए, आप केवल उसके दर्शक मात्र हो। ये इतना आसानी से नहीं हो सकता जितना आसानी से आप सुन रहे, हम कह रहे हैं। हमें जब क्रोध की स्थिति आ जाती है, एग्रेसिवनेस, आप देखते होंगे किसी किसी दिन, तो उसमें मैं नहीं होता, विचारों का बवंडर एग्रेसिवनेस के भाव में आप रोज सुनते हैं। और कभी कभी अधिवक्ता साथी कुछ कमेंट भी कर देते हैं, कुछ भय बस नहीं करते कि सर कुछ हुआ है क्या, यानी जनरल सेंस उनका भी काम कर देता है, कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ भी हो जाए, गीता कहती है कुछ भी हो जाए, कितनो बड़ी खुशी आ जाए, कितनो बड़ी विपदा आ जाए, सुख दुख में जो समान रहे, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो।
लाभ हानि में जिसकी परिस्थितियां बिल्कुल स्थिर हों, वह योगी है, वो संत है। जितने लोगों का नाम गिनाया हूं, ये तो आप वायरल अपने मोबाइल में देख ही रहे हैं, कुछ नहीं जानते। एक वृंदावन में कथा कह रहे हैं, खाली कथाएं कहते हैं। पुराण के आख्यान सुनाने से और भाव रस की चाशनी में चस चस के, लसा लसा के सुनाने से कौन खुश हो सकता है? भीड़। भीड़ है क्या? अल्पज्ञता का समूह। स्वस्थ चेतना हमेशा एकांत में घटित होती है, चाहे वह विज्ञान का आविष्कार हो, चाहे वो ज्ञान का पराभव होकर परमात्मा का साक्षात्कार हो। कभी भीड़ में ये नहीं होता। और आपके तथाकथित प्रवचनकर्ता राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। कुछ मोदी जी के साधु संत हैं तथाकथित, कुछ विपक्षियों के हैं, लेकिन हैं सब कटी पतंगे, बिल्कुल सारहीन। संस्कार टीवी पे जो चलाता है या जो आस्था चैनल चला रहा है, उसके पास कितना औसत बुद्धि है अध्यात्म समझने का? सब मार्केटिंग है। इस सार को हम यहां जोड़ेंगे। आपके जब ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ते हैं, आप भी उसी कनात में हैं। यानी आप जब तय करते हैं तो आप अपने बुद्धि, विवेक, क्षमता, तर्क वितर्क लगाकर किसी से अगर राय भी लेते हैं तो निष्कर्ष पर अपने ही मस्तिष्क के आधार पे तो पहुंचते होंगे। ये ठीक वैसे ही है कि कभी प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाके बैठिए, खाली बैठिए और मुद्रा ऐसे रहे कि आप मौका पा जाइए तो उन्हीं को भी बताइए। ऐसे जो तथाकथित वायरल संत हैं, मैं किसी को नहीं मानता इसमें, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, किसी को नहीं। किसी की वो श्रेणी है ही नहीं जो संत रैदास में थी, जो मोइनुद्दीन चिश्ती में थी, नहीं है। साफ शब्द है। ये समझने की क्षमता है कि नहीं सच्चे में, स्वयं को जानने से गुजरना होगा। वो जानना ऐसे ही है जैसे एक होता है कल्पना के आधार पे उत्तर लिखना, कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ शायद ऐसे होगा, नहीं, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए साइटेशन के साथ। इस सेक्शन में, इस सब सेक्शन में, इस सब सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में, इस एक्सप्लेनेशन के प्रोवाइडो में ठीक वही लिखूंगा जो लिखा है। ये कहते हैं जानना। और जो आप भर के आते हैं पूरे प्रश्न में से, पूरे क्वेश्चन में से, जैसे अधकचरे ये साधु संत घूम रहे, कुछ कहानी सुना दिया, कुछ संस्कृत का जोर जोर से श्लोक चिल्ला दिया। किसको सुना रहे? महामूढ़ों को। ठीक ये उसी प्रकार से आचरण कर रहे जैसे अधिकारी, नेता, विधायक शहर, मध्य शहर या नगर में नहीं, ग्रामीण अंचल में वो बड़ा सा घर बनाते हैं और मूर्खों की सोसाइटी में अंधों में कनवा राजा अपने आप को घोषित करते हैं। अहंकार को बल मिलता है। कोई बाबू साहब कहता है, कोई जेरेमी ठोकता है, कोई भय बस जेरेमी करता है, लेकिन है सार क्या? वो बड़ा सा घर, वो लबादा, वो समूह भीड़ का है क्या? अल्पज्ञों का समूह। मूर्ख कहने से अवचेतना पर या चेतना पर धब्बा पड़ता है, इसलिए अल्पज्ञता कहें तो ज्यादा ठीक है। वही आपकी स्टडी मटेरियल के साथ है। जब स्टडी आप करते हैं, चाहे जीएस का करें, चाहे इंग्लिश का करें, लैंग्वेज का करें, चाहे आप लॉ का करें, और उसको जब एग्जाम हॉल में आप उतारते हैं विद इन ड्यूरेशन फिक्स टाइम, यहां भी मेरे देखे, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, हालांकि वो मोक्ष को उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जिन महापुरुषों को हम आईएएस आईपीएस के कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, सूरदास, मीराबाई, संत रहीमदास, ऐसे नहीं ये कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं।
समझना, इनकी उपलब्ध अवस्था जो है, जो अनुभव से वो गुजरे हैं, एक कवि हैं बिहारी, सतसैया के दोहरे घाव करें गंभीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी सतसई, ये जो कवि की भी एक अच्छी अवस्था होती है, कभी निकट होता है लेकिन कभी विद्वता के अहंकार में चला जाता है, जैसे तथाकथित शंकराचार्य। और उनके ठीक इन शंकराचार्यों धार्मिक लोगों, तथाकथित धार्मिक अल्पज्ञ लोगों के अहंकार को बल कौन दे रहा है? आप प्रश्न पूछकर, मुकेश अंबानी मूर्खों की तरह फ्लाइट भेजकर, भीड़ में उनका महिमा मंडन कर, फॉलोअर बढ़ाकर। लेकिन इसका सार ये कदापि नहीं, ऐसे टीचर से हम जुड़ेंगे जो खुद पद पे हो। हाँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, खुद पद पे हो तो आपको भी पद पे पहुंचा देगा। अगर ऐसे होता तो जितने न्यायिक अधिकारी हैं सब अपने अपने घर में नर्सरी खोल लेते, सब अपने अपने घर में नर्सरी खोल लेते, किसी को सिलेक्शन और ना मिलता। मतलब जैसे जातीय व्यवस्था में हमने क्या सिस्टम बनाया, जो जिस जाति में पैदा हो गया वो श्रेष्ठ और नीच होने का कारण होगा। एक ऐसी व्यवस्था हमने बना ली, चाहे परंपरा के चलते चाहे जैसे, जो जमी जमाई सी है, जिसमें छेद नहीं किया जा सकता। वैसे ये भी हो जाता कि न्यायिक सेवा में जिसके घर में एक बार सिलेक्शन हो गया बस उसका खानदान है होगा, नए लड़के खाली फालतू में प्री मेन इंटरव्यू करें। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप देखें, प्रत्यक्ष सत्य है ये। बहुत कोशिश करते हैं, घर में एक अगर मान लीजिए हो ही गया तो इक्का दुक्का बिरले छोड़ दीजिए, वो तो अपवाद हर जगह है। लेकिन ऐसा कदापि शर्त नहीं है कि पिता अपर जिला जज रहा है तो लड़का भी होगा। यहां लेमार्क और डार्विन का रूल हम नहीं समझा रहे आपको, लेकिन जो व्यवहारिक प्रकट सच है, जिसके पीछे क्राउड काम करती है, लोकप्रियता का सिगूफा, आपको कुछ कोचर ऐसे भी मिलेंगे जो लालच देंगे कि हमारे पढ़ाए हुए इतने सेलेक्ट हुए हैं। सेलेक्ट यक्को नहीं हुआ उनके पढ़ाए, लेकिन एफबी के अकाउंट पे जाइए तो पीछे पोस्टर लगा है कि मतलब गंगा जी बही हैं तो संगम में से गुजरी हैं, संगम है ये। उनसे प्रभावित कौन होता है? इन बाबाओं से प्रभावित कौन हो रहा है? वह अल्पज्ञ ज्ञान जो उन्हीं जैसा है, वो जो ट्रिक जानते हैं कि तुम प्रभावित होगे, तुम्हारी ये कमजोरी है। और अगर प्रभावित हुए, शिकार हुए, अनजाने में ही सही। मुझे याद है 8th क्लास में हमारे एक मित्र रहे हैं, 6 से 7th, राम कोमल नाम था। हम दोनों लोग, गला अच्छा चलता था तो हाई स्कूल तक 8th क्लास तक साथ साथ प्रार्थना करवाते थे। मुझे याद है उनका गला बड़ा सुर वाला था, आज भी है। एक गाना, एक गीत उनके मुख से पहली बार सुना था, जो आडंबर पे चोट करता है। मैं कहना चाहूंगा उसे, भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है, देवी कहकर बीमारी की पूजा करवाई जाती है। और कुछ है, मैं उतना तुकांत से नहीं कह पा रहा। वो बिल्कुल सत्य जान पड़ा, उसी समय जानते थे, लेकिन अब ज्यादा उसको समझ पाते हैं। इसमें से जितने नाम ले रहा हूं तब मैं ले रहा हूं जब मैंने इनको विधिवत मैंने रिसर्च किया है, अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से, और निर्विवाद निष्कंटक कहता हूं, किसी की पहुंच नहीं है।
लेकिन भीड़ देखिए, विराट कोहली जिसके पास चले जाएं वो सर्टिफिकेट है स्थित प्रज्ञ होने का, लेकिन जो विराट कोहली को मानती है भीड़, खेसारी को जो मानती है, पवन सिंह को, वो पीछे पीछे जाएगी। ऐसे आपके पढ़ैया में किसकी कोचिंग लिए थे भैया? जीएस फलाने ला फलाने से पीछे पीछे लग लिए। ये बहुत कम युवा होते हैं अधिवक्ता बंधु बहन जिनमें स्वनिर्धारण का उत्तम विवेक हो। इनकी संख्या बहुत सीमित है। मैं तो कभी कभी इस बात में संदिग्ध हो जाता हूं कि इनकी संख्या इतनी सीमित हो सकती है कि उतनी रिक्ति ही ना हो। 218 पद जो आने की संभावना लगातार प्रकट की जा रही है, उससे भी कम लोग ये प्रवीणता हासिल किए हुए हैं नेचुरली, सिखाने से नहीं कि वो पद पे है उसका पढ़ाया ज्यादा सिलेक्शन पाता है। अरे महामूढ़, तुझको कौन सा दर्द रोग है, उसका इलाज कौन सा ही करता है? गठिया बात है, पेचिस पड़ रही है, टाइफाइड हुआ है, ब्रेन हैमरेज है। ये बातें क्यों बोली मां ब्रह्मचारिणी के दिवस पर कि अपनी ऊर्जा को अंतर विवेक से, मूलाधार से, चाहे निष्फल प्रभाव करते हुए, फल ना चाहते हुए, सबसे उत्तम तो यह है लेकिन सबसे कठिन भी है, किसी भी मामले में फल की आकांक्षा ना रखें, आपकी ऊर्जा विकसित होगी। असल में बहुत कठिन है ये, इतना आसान है नहीं। या ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस से अगर आप अपने आप को इतना प्योर कर सकते हैं, जो आज का खास दिन विशेष है मां ब्रह्मचारिणी जैसा, तो आप में ऑटोमेटिक, ये तो सब भौतिक चीजें हैं जिसके लिए आप मर रहे हैं, जिसको आप श्रेष्ठता का कारण समझते हैं। और आप ये ध्यान दें, ऐसे मूढ़ों को जिनमें एक अवसर घटा है, क्या है, पद पे हैं, पद पे हैं लेकिन बाकी चीजों से वो भ्रष्ट हैं, ऐसे आदमी को कौन महत्व देता है? कौन देता है बताएं? जिसके जीवन में सिर्फ वही जो वो खोज रहा है, जो वो है, वही सब कुछ है। लेकिन जरा भला उनकी सोचो जो जीवन के हर पहलू को, सार को बारीक दृष्टि से आर पार देखने की क्षमता विकसित हो, संस्कार जनित, सीख सीख कर, शास्त्र पढ़कर भी कह सकते हैं, किसी सत्संगति में आकर, अगर है, अगर यह अंतर विवेक जगा है तो भला वो इनसे प्रभावित होगा? किसी भी शख्स से वो प्रभाव में आएगा? कदापि नहीं। हमारा कहना भी यही है। ऐसे पवित्र पखवाड़े में या पवित्र महीने में जब आपका प्रोसेस चल रहा हो जीवन का, उस अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं, निर्विकारी बने और अपने भीतर शुद्ध विवेक जगाएं। नशे से, मांसाहार से, कुप्रवृत्ति से, विकार युक्त कृत्य से, भोजन से अपने आप को परहेज की दशा में लाएं। इसको बिल्कुल पैरेलल साइड में रखें। पद प्राप्ति जिस दिन भी आपको मिलेगा, जूनियर डिवीजन, एडीजे, सारहीन नजर आएगा। अपने आप पर खुद हंसेंगे। भले गवर्नमेंट आपको 65,000 से 1.25 लाख तक की सैलरी दे रही है, 1.25 लाख, फिर भी सारहीन, कुछ भी नहीं है इसमें, ये समझ आएगा। वासना से ग्रसित लड़का या युवती या लड़की, बच्ची जब बाह्य दुनिया में उतरती है, उतरता है,
तो सबसे ज्यादा उसे आकर्षक वही लगता है जो सबसे ज्यादा सारहीन और निरर्थक है। गीता की ही एक लाइन कह के बात आज की वीडियो में पूरी कर देता हूं। है अर्जुन, जो पतंगे की भांति दीपक पर मंडराता है अपनी जान गंवाने तक, वो ठीक उसी प्रकार का जीव है जो माया में भ्रमित है और माया को ही सब कुछ मान बैठता है। उसी में पद भी आता है, सफाई कर्मी से लेके राष्ट्रपति तक। इसको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। और ये तथाकथित साधुओं और संतों का जो माया जाल फैला है, इसको भी चुपचाप शांतिपूर्वक बगैर रिएक्ट किए मानसिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपने को संवार लेने का है। ऐसा अंतर विवेक विकसित करने के लिए इस जीवन में जब जब भी ये पवित्र अवसर आए, उसको धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत जीवन में लंबा खींचने का प्रयास करना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ और मां ब्रह्मचारिणी के अवसर पर सभी को अपना स्नेह और अपना आभार, अपना अभिनंदन, अपना प्यार दुलार, छोटों को आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। और आप लोगों का अपार स्नेह, अद्वितीय प्यार, निर्लिप्त शांति में सुना जाने वाला हर दिन का वो लम्हा, कल मैंने नहीं बोला था, उसका असर रहा कि 150 लोग और सुन गए कल वाली ही वीडियो। ये साक्षात परमात्मा है, लेटे हुए हनुमान जी हैं, मां जगदम्बा हैं। चलता हूं ललिता देवी के आगे सर झुकाते हुए और अपनी सभी अधिवक्ता बहनों में मां जगदम्बा का भास पाते हुए और सभी बंधुओं में माधव मदन मुरारी की संभावना तलाशते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता साथियों को राम राम, जय जय श्री राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।